मेघा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी, जिसे बाहर का जंक फूड चटपटा खाना बेहद पसंद होता है। चाहे चिली पटाटे हो या मोमोज, फ्रेंच फ्राइज या बर्गर या हो टाकोस। अरे यार मेघा और कितना खाएगी? अरे जब तक मैं जंक फूड ना खाऊं ना, मेरा पेट ही नहीं भरता। तेरा सही है यार, कितना जंक फूड खाती है फिर भी इतनी पतली है। और एक हम है कि हमें तो मानो हवा भी छू जाती है। मेघा स्ट्रीट फूड खाने के बाद घर वापस लौटती है। तभी माँ पूछती है, अरे बेटा आज मैंने आलू के पराठे और घिया की गर्मा गर्म सब्जी बनाई है। क्या माँ, आप हमेशा वही ऑयली घिया, कद्दू, गोभी यही सब बनाते हो? आपको तो पता है ना, मुझे ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा बाहर का ही खाना पसंद है। आप ना मेरे लिए आलू, गोभी, टमाटर ये सब मत बनाया करो। हे भगवान, ना जाने कौन इससे शादी करेगा और इसके इतने सारे नखरे उठाएगा। समय यूं ही बीतता है। इधर मनोरमा के परिवार में 2 नौजवान बेटे होते हैं। सुनिए जी, मैं सोच रही थी ना एक शहर की पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊं। अरे लेकिन संस्कार तो गांव की बहू में ही होते हैं। तो ठीक है, आप शहर की बहू ले लीजिए और मैं गांव की। दोनों बेटे के लिए एक एक नई बहू आएगी। हाँ माँ, और 2-2 भाभियाँ मजेदार खाना भी पकाएंगी। बड़ा मजा आएगा। ठीक 1 महीने बाद बड़े बेटे वैभव की शादी रिया के साथ हो जाती है और छोटे बेटे संभव की शादी मेघा के साथ। खुशी खुशी शादी का काम पूरा हो जाता है। बैंड बाजे बारात के साथ बढ़िया सी लाल चमचमाती गाड़ी में दोनों बहुएं अपने ससुराल में कदम रखती है। दोनों का बड़े ही अच्छे से भव्य स्वागत किया जाता है और इस तरह अगली सुबह दोनों बहुएं नहा धोकर रसोई घर में आती है। भाभी आपको ना खाने में छोले भटूरे, शाही पनीर, पुलाव और खीरे का रायता, थोड़ा सा खीर बनाना होगा। ठीक है ननद जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों सब कुछ बनाकर तैयार कर लेंगे। दोनों बहुएं रिया और मेघा खाने की तैयारी करती हैं। दोनों सब्जियों को काटते हैं और बढ़िया सा स्वादिष्ट पकवान बनाकर तैयार करते हैं। किचन से तो बढ़िया सी खुशबू लोगों को डाइनिंग टेबल तक ही आ जाती है। दोनों अपना अपना खाना परसते हैं। अरे वाह, इतना टेस्टी लाजवाब खाना तो आज तक नहीं खाया। वाह वाह, मजा आ गया बहू। बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। ससुर जी दोनों बहुएं रिया और मेघा को नेक देते हैं और कहते हैं, अरे तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। तभी बड़ी बहू रिया कहती है, नहीं नहीं, ये मेरे संस्कारों में नहीं है, पहले आप लोग खा लीजिए। तो वहीं छोटी बहू मेघा कहती है, और मेरा भी अभी खाने का मन नहीं है। सबके खाने पे उठने के बड़ी बहू अपने प्लेट में 12 रोटियां, पूरा भर के सलाद, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और बड़ा सा पतीले में चावल भर के गपागप खाना शुरू करती है। तभी उसकी नजर छोटी बहू मेघा पर पड़ती है, जो 1 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा रायता लेकर प्लेट को खिसका देती है। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अरे मुझे इतना ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ना बाहर का खाना पसंद है। तभी तो कांटे की तरह सूख गई हो। अरे घर का खाना खाओगी तभी तो सेहत बनेगी। अरे आप गांव से है, आपको क्या पता बाहर का खाना कितना टेस्टी होती है। आप ही खाइए इतना ऑयली और घी तेल का खाना। मैं तो जा रही हूँ, मैं तो कुछ ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो खाना खाना है वो खाओ। जल्दी से मेघा अपने कमरे में आती है और अपने पति वैभव से कहती है, मुझे ना बाहर चाइनीज खाने का बहुत मन कर रहा है, बर्गर, समोसा, पिज्जा या फ्रेंच फ्राइज। तभी पति उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके चाइनीज खाना लेकर आता है। बाहर के खाने को देखकर तो मेघा के मुंह में पानी टपक पड़ता है। फिर जल्दी से फ्रेंच फ्राइज को सॉस के साथ मिलाती है, गपागप खाना शुरू करती है। उसके बाद गर्मा गर्म मोमोज। और इस तरह दोनों बहुएं हर रोज घर में खाना बनाती है, सारे मेहमानों को परोसती है। एक दिन सासू माँ कहती है, अरे बहू तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। मजबूरन दोनों बहुओं को साथ में बैठना पड़ता है। एक तरफ तो बड़ी बहू रिया प्लेट भर के खाना लेती है। अरे छोटी बहू, तुमने सिर्फ 1 रोटी, थोड़ी सी सब्जी दी है। हाँ पापा जी, वो मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती ना, तो मैं इतना ही खाऊंगी। घर के सभी लोग, सासू माँ, ससुर जी, दोनों पति और ननद खाना खाकर उठ जाते हैं। तभी छोटी बहू मेघा के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। हे भगवान, अच्छा हुआ ये सब चले गए। अब मैं अपनी पसंद का चाइनीज खाना खाऊंगी। कौन खाएगा इतना घी तेल का खाना? अरे देवरानी जी, एक बार खा के तो देखिए, जब तक आप खाएंगी नहीं आपको पता कैसे चलेगा। हाँ भाभी, घर का खाना खा के ही तो आपका इतना वजन बढ़ गया है, मोटी हो गई हैं आप। खैर मैं मोटी ही सही, कम से कम पेट भर के खाना तो खाती हूँ। ऐसा कह के बड़ी बहू पूरी थाली में पूरी, सब्जी, रोटी
रायता और खीर भर के गपागप खाकर खत्म कर देती है। इधर छोटी बहू मेगा अपने पति से कहती है, मेरा बाहर का खाना बहुत मन कर रहा है खाने का, क्या हम बाहर जा सकते हैं? चलो ना, पास के ठेले में चलते हैं। क्या मजेदार मोमोज, अफगानी बिरयानी और फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं? चलो चलो जल्दी चलते हैं। अपनी प्यारी पत्नी मेगा की बात मानकर पति वैभव उसे पास के ही ठेले के पास ले जाता है। फिर क्या था, स्ट्रीट फूड देखते ही मेगा गपागप गोलगप्पे, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, अफगानी मोमोज और शाही बिरयानी को खाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हर रोज कभी अपने पति से तो कभी देवर से बाहर ठेले का पैक्ड और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के चाइनीज फूड मेगा आराम से बिस्तर पर पसर के प्लेट और कटोरियों में गपागप खाकर खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हर रोज घर में घर का खाना बनता है। बड़ी बहू रिया तो पूरे प्लेट में एक नहीं 10-10 लोगों का खाना अकेले ही खा जाती है। अरे देवरानी जी, आज आप फिर से नहीं खा रही हैं? हाँ भाभी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से वैभव को बुलाती हूँ और बाहर खाने के लिए जाती हूँ। ऐसा बोलकर बाहर चाट पकौड़ी और टिक्की खाने के लिए मेघा निकलती है। पर जैसे ही वे चाट पकौड़ी और गोलगप्पे खाती है कि उसकी ननद शालू उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर तुरंत आकर अपनी माँ को बताती है, माँ, जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी ना, तब मैंने भाभी को चाट पकौड़ी और गोलगप्पे खाते हुए देखा। अच्छा तो ये बात है, मुझे लग ही रहा था दाल में कुछ काला है। हे भगवान, क्या करूँ इन दोनों का? अरे एक तो 10 लोगों का खाना अकेले ही खा जाती है और दूसरी बाहर जा जाके ऑनलाइन खाना खाती है। तो वहीं शाम को मेगा को बड़ी जोरों की भूख लगती है। वह ऑनलाइन फ्रेंच फ्राइज और गर्मा गर्म अफगानी मोमोज की लाल चटनी के साथ दबाकर खाती है। आहा, मजा आ गया। जब तक जंक फूड न खाओ ना, दिल को सुकून ही नहीं मिलता। पास दरवाजे से मेगा को ये सब करते हुए देख लेती है। दोनों बेटे को गुस्से में कहती है, अरे एक की पत्नी है जो 20 लोगों का खाना अकेले ही खा जाती है और दूसरे की पत्नी है जो बाहर से ऑनलाइन खाना मंगवाती है। कि तभी अचानक बड़ी बहू रिया के पेट में जोरों का दर्द शुरू होता है। माँ जी, न जाने पेट में क्या हो गया है। अरे बहू, 20 लोगों का खाना अकेले खाओगी तो क्या ही उम्मीद रखती हो? तो वही छोटी बहू मेगा के भी जोरों से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और लूज मोशन भी हो जाते हैं। माँ जी, लगता है बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया। पेट में बहुत जोरों की दर्द हो रहा है। सास जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर पे बुलाती है और डॉक्टर हंसते हुए कहता है, ये अजीब केस है। एक ओवर ईटिंग करती है और दूसरी बाहर का स्ट्रीट फूड खाती है। दोनों को ही एक्सरसाइज और डाइट का खास ध्यान रखना होगा और ये जिम्मेदारी आपकी है। देखिए माँ जी, जब जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो पेट में गैस होती है, पेट फूलता है और दर्द होता है। और जब रोज रोज बाहर का तेज वाला खाना खाते हैं तो उससे भी चक्कर आता है और तबीयत बिगड़ जाती है। अब आपको ही ध्यान रखना होगा। बड़ी बहू रिया अपने सास से हाथ जोड़कर माफी मांगती है तो छोटी बहू भी सास के सामने रोने लगती है। अगले दिन चमत्कार होता है। दोनों बहुएं घर के मसाले, साग सब्जियों का इस्तेमाल करके जितना जरूरी होता है उतना ही खाना पकाते हैं। दोनों के पति, सास, ससुर और ननद आराम से बैठकर खाना खा लेते हैं। उसके बाद दोनों बहू मेघा और रिया भी बैठते हैं और इस बार दोनों घर का बना हुआ स्वादिष्ट कम मात्रा में खाने को खाते हैं और अपनी एक्सरसाइज और डाइट का भी ध्यान रखते हैं। और इस तरह उनकी गृहस्थी हंसी खुशी चलने लगती है। ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।